सत्संग ऐसी जगह, यहां बैठने से भगवान की याद आए, इंसान को पता चले उसके अंदर कितने अवगुण हैं, कितने गुण हैं, और अवगुणों को दूर करके कैसे गुणवान बना जा सकता है, यह सत्संग में बताया जाता है। तो भाग्यशाली जीव सत्संग में चल के आते हैं, भाग्यशाली जीव सत्संग की चर्चा सुनते हैं और उनके और भाग्य उदय हो जाते हैं जो सत्संग सुन के मान लिया करते हैं, क्योंकि माने बिना बात नहीं बनती। जैसे आपके सामने घी, दूध, बादाम, मक्खन सब रख दिया जाए और जब तक आप उसे खाते नहीं, सिर्फ माथा टेकते रहो, धोख मारते रहने से क्या उस घी दूध की ताकत आपको मिलेगी? कभी नहीं, क्योंकि जब तक खाओगे नहीं, हजम नहीं होगा, ताकत नहीं आएगी। उसी तरह राम का नाम है, सत्संग है, जब तक सुन के अमल नहीं करोगे, राम नाम को मानोगे नहीं, तब तक जन्मों जन्मों के पाप कर्म नहीं कटेंगे और आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। इसलिए राम नाम ले लिया, बहुत बढ़िया बात, पर उसका जाप करना भी अति जरूरी बात। जब तक जाप नहीं करते, जब तक भक्ति नहीं करते, भगवान की कृपा दृष्टि नहीं होती। और भगवान का नाम सब सुखों की खान है। कैसा भी गम है, कैसा भी दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, राम का नाम, अल्लाह का नाम, मालिक का नाम लेने से आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां दूर होती जाएंगी। कलह क्लेश घर से खत्म होगा। सत्संग में आने से अंतःकरण की सफाई होती है। सत्संग में आने से भगवान के नाम का रंग चढ़ता है। यह कहावत है, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, कि जैसा संग करोगे वैसा रंग जरूर चढ़ेगा। अगर जुआ खेलने वाले के पास बैठोगे तो जुआ खेलने का दिल एक ना एक दिन जरूर कराता है। कोई गाली गलौज करता है, उसके पास बैठोगे, रोजाना सुनते रहोगे तो एक ना एक दिन आप भी गाली गलौज जरूर करने लग जाओगे। नशा करने वाले के पास बैठोगे तो वो आपको कहेगा, यार 2 घूंट मार के देख, अरे थोड़ा हुक्का गुड़गुड़ा के देख, मजा आएगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, फिर एक ना एक दिन आप भी वो काम जरूर करने लग जाओगे। और ये सब बुराइयां हैं, नशा करना, जुआ खेलना, लेकिन जो करते हैं वो कभी नहीं कहते कि ये बुरा कर्म है, बल्कि वो तो लोगों को उकसाते हैं। भगवान का नाम लेने वाले ये कहते हैं कि बुरे कर्म ना करो, नशे ना करो, भगवान लेखा मांगेगा। और नशा करने वाले कहते हैं भगवान आपसे लेखा मांगेगा कि मैंने नशा बनाया, तूने किया क्यों नहीं। उल्टी बाणी सुनाते हैं, उल्टी बाणी। एक आदमी, छोटी सी बात है, नशा बहुत करता था, तो उसका भतीजा उसके पास गया, ताऊ मुझे जुकाम हो गया, नजला चल रहा है। तो आगे से पता क्या कहने लगा, अरे 2 पैग मार ले,
सारा जुकाम उड़ जाएगा, क्योंकि उसका ताऊ बहुत शराबी था। वो कहता, ताऊ कभी शराब से भी जुकाम उड़ा है? आगे से ताऊ पता क्या बोलता है, अरे मेरे पास 200 बीघा जमीन थी, इस शराब ने 150 बीघा उड़ा दी, तेरा छोटा सा जुकाम नहीं उड़ाएगी। उल्टी कहानी। ये तो क्या कहना था कि भी मुझे बर्बाद कर दिया, तू बच जा ना, उल्टी बात कि मेरी जमीन उड़ा दी तो तेरा नजला कितनी की बड़ी चीज। तो इस तरह की बातें सुनाते हैं जो नशेड़ी होते हैं। तो आप सत्संग में आओ, सुनो और राम नाम से जुड़ो, उस गुरु मंत्र से, कलमा मेथड ऑफ मेडिटेशन, उससे जुड़ोगे तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे। मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाओगे। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जमींदारों में यह कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो बात वही है कि भाई जैसे काकड़िया, मतीरिया एक बार मीठा होने लग जाए तो ये कहते हैं इसके आसपास वाला भी बड़ा बड़ा मतीरिया मीठा ही होगा, क्योंकि वो जिस बेल पे मतीरिया लगा है, एक मीठा है तो सारे ही मीठे। तो वैसे आप देख लेते हो, बेल को देख के, आप में कई बुजुर्ग होंगे जो दूर से देख के बता देते मतीरिया मीठा है, पक्का है, कच्चा है, सब पता चल जाता है। क्योंकि हम भी आपके राजस्थान के रहने वाले हैं, हमने भी बहुत मतीरिये ऐसे देखा बचपन में, बिल्कुल ऐसी ही भूमि हुआ करती थी। तो उसी तरह सत्संग में आने से जब आप राम नाम से जुड़ो और सारे गम दुख दर्द चिंताएं दूर हो जाती हैं, तो दूसरा कहते हैं यार ये बेल जिससे जुड़ा है इसके गम दुख दर्द चिंता दूर हो गई, हम भी उसी बेल से जुड़ेंगे तो हमारे भी दुख दर्द जरूर दूर हो जाएंगे। कहते हैं काग को कितने ही सफेद रंग कर दो, कागला कड़वी भाषा नहीं त्याग सकता। गंगा जी में बहुत गंदगी गिरती है, गंदे नाले गिरते हैं और गंदे मिलों का पानी डालते हैं। जैसे वो गंगा जी में गिर जाता है, वो गंदा पानी नहीं कहलाता, क्या कहलाता है? गंगा जल कहलाता है। इसलिए जैसा संग उस गंदे पानी ने गंगा जी का संग किया तो गंगा जल बन गया। और कुआं अगर खारा हो, उसमें लाखों मण चीनी डाल दो, वो मीठा नहीं हो सकता। काग को सफेद रंग कर दो, वो समुद्र में से मोती नहीं, वो तो कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारेगा ही मारेगा। तो भाई सोहबत, संग बुराई का कभी ना करो। कोई निंदा चुगली करता है, हां में हां ना मिलाओ। सच्चा दोस्त कौन होता है? मित्र। कोई आदमी अपने मां बाप की निंदा करे, अगर कोई उसकी हां में हां मिलाता है तो वो सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। सच्चा मित्र क्या कहता है? अरे तू अपने मां बाप जन्मदाता की निंदा कर रहा है, जिसने तुझे जन्म दिया है, अगर वो गलत है तो तू कैसे अच्छा हो सकता है? तू भी तो उन्हीं का खून है। इसलिए मेरे मित्र, मां बाप की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो रोकेगा वही सच्चा मित्र है। तो संत सच्चे दोस्त कह लिए, गाइड मास्टर टीचर होते हैं, जो शिक्षा देते हैं कि आप कैसे अंदर की बुराइयों को साफ कर सकते हो। हर आदमी में अवगुण होते हैं,
और गुण भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अवगुण ही अवगुण होते हैं, गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। अपने अवगुणों को जो पहचान के निकाल दे वो भगवान का प्यारा होता है, और जो अपने अवगुणों को संभाले कि नहीं मेरे में अवगुण नहीं है, समझ लो वो भगवान से बहुत दूर होता है। एक भक्त कैसा होना चाहिए, आदमी को कैसा होना चाहिए अगर भगवान की खुशियां लेनी है तो? भक्त ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, साधु भक्त ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को चुन ले थोथा दे उड़ाए। सूप कहा है छाछ को, अपने घरों में छाछ होती है ना, जब गेहूं पिसवाते हैं, पिसवाने से पहले भाई माता बहना उसमें गेहूं डाल के ऐसे ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि थोते थोते दाने उड़ जाएं और मोटे मोटे दाने छाछ खींच लेती है अपनी तरफ। तो एक आदमी को, एक भक्त को ऐसा होना चाहिए, अवगुण जो है चाहे खुद के अंदर चाहे दुनिया में, उनको उड़ा दो, छोड़ दो, उनकी तरफ देखो ही ना, और जो गुण है उनको ग्रहण कर लो, अपना लो, तो भगवान की कृपा जरूर होगी, अल्लाह की रहमत जरूर बरसेगी। आप दूसरों की निंदा गा लेते, दो दोस्त बैठे हैं, चार बुजुर्ग दोस्त मित्र भाई बहन बच्चे बैठे हैं, वहां जो नहीं है उसकी निंदा गाएंगे, वो बहुत बुरा है, वो तो गप मारता है, वो तो ये काम करता है। कोई जाता तो उसको उंगली करके कहते वो बुरा है। तो एक उंगली किसी और की तरफ, तीन उंगलियां खुद की तरफ। ये कुदरत का कानून देखो कि वो बुरा, तो यानी किसी को बुरा कहने से पहले खुद के गिरेबान में निगाह मारो कि आप में जो कमियां हैं वो निकाल डालो, दूसरों की फिर निकालना। पहले खुद पवित्र हो जाओ, आप पवित्र हो जाओगे, जो आपसे जुड़ेंगे उनको पवित्रता की खुशबू जरूर आएगी। अगर आप अपवित्र हो, अगर आप में कमियां हैं, तो जो आपसे जुड़ेगा वो गुणवान नहीं बनेगा। इसलिए मन से लड़ना सीखो। मन की ना मानो ये लारे लगा के नरक ले जाए, बुरा होगा हाल। आदमी के अंदर दो ताकत हैं, एक है मन और एक है आत्मा। इस दिमाग को जो गलत गंदे नेगेटिव विचार देता है उसको हिंदू और हमारे हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, हिंदू और सिख धर्म में उसको कहते हैं मन या मन राम। इस्लाम धर्म में कहते हैं नफस। और जो दिमाग को अच्छे विचार देता है, बढ़िया विचार देता है, हमारे हिंदू और सिख धर्म में कहते हैं आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज। इस्लाम धर्म में कहते हैं रूह या जमीर की आवाज। बोली का फर्क है और कोई फर्क नहीं। आप यहां बैठे हो, ध्यान आपका दुनिया में घूम रहा है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कोई विचार आता है, कभी कोई विचार आता है। दिखने में आप भक्त नजर आ रहे हैं पर ख्यालों से सारी दुनिया में घूम रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं है। कबीर जी की वाणी आपको थोड़ी सी बताते हैं। आमतौर पे देखा है लोग माला फेरते हैं, हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं माला, सिख धर्म में कहते हैं सिमरनी, इस्लाम धर्म में कहते हैं तस्वी। आपने देखा होगा घुमाते हुए, हमने देखा। पहले हम आपको अपनी खुद की बात सुनाते हैं। एक बुजुर्ग माला घुमा रहे थे, राम 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 राम। हमने कहा भाई बड़ी बढ़िया बात है, पास बैठ के सुनते हैं। पास बैठ गए,
वो गाते रहे राम राम राम, इधर से माला चल रही है, दाने चल रहे हैं, मणके चल रहे हैं। अचानक उनका पोता नाती आया, गिलास उठाने लगा, 2-3 एक गिलास गिर गया और टूट गया। जैसे गिलास टूटा, भगत जी की भक्ति बाहर आ गई। कैसे? ये माला तो वैसे चल रही है पर जुबान बदल गई। क्या कहता है? तू मर जाए, तेरा बेड़ा बैठ जाए, कहां से गिरा दिया गिलास, राम राम राम। बताओ, ये भक्ति गाड़ियों की चल रही है या भगवान की चल रही है? माला वैसे ही चल रही है, माला नहीं रुकी, जुबान में कुछ और ही शुरू हो गया। तो इसीलिए कबीर जी ने लिखा, माला तो कर में फिरे और जीबा फिरे मुख माए। माला तो कर यानी हाथ, माला तो कर में फिरे और जीबा फिरे मुख माए। ये मनवा तो दे दिस फिरे और यो तो सुमरण ना है। आप 10 दिशाएं, 4 दिशा, 4 कोने उसके और ऊपर नीचे, ये 10 दिशाएं हैं, चारों तरफ घूमते रहते हो और हाथ में माला है। ये कोई भक्ति थोड़ा ही है। गुरु नानक देव जी 9 गुरुओं तक जो गुरु हुए वो हिंदू धर्म के गुरु थे। 10वें गुरु ने सिख धर्म बनाया। 9 गुरु खुद भी हिंदू धर्म से संबंध रखते थे और वो थे भी हिंदू ही। तो गुरु नानक देव जी चले गए, उनको मानने वाले मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। हिंदू उन्हें गुरु जी कहते थे, मुसलमान पीरो मुर्शिदे कामिल कहते थे। किसी ने बादशाह को उंगली लगा दी, शायद बाबर था या कोई भी, कि भाई बादशाह सलामत, ये जो हिंदू गुरु आया है ये कहता है कि मैं सभी धर्मों को मानता हूं। ऐसी बात नहीं है, ये मुसलमानों को हिंदू बना रहा है। वो कहते हैं ना, ये जो आदमी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बुरा ना मानना भाई, बैठे होंगे, बुरा ना मानना, हम आपको सच्ची बात बताते हैं, जो फकीर के जहन में आ जाए वो बात बता देता, बुरी लगे अच्छी लगे मालिक जाने, पर होती सच है। आदमी बड़ा राजा हो जाता है, महाराजा हो जाता है, कानों का कच्चा हो जाता है। कोई उसे कोई बात सुना दे, जल्दी यकीन कर लेता है। और फिर राज हट, तिरिया हट और घोड़े की हट, ये मशहूर है कुछ। तो राजा को जब बोला कि वो गुरु जो आया है वो तो हिंदू बना रहा है मुसलमानों को, तो उसने बुलाया कि पीर को बुलाओ। गुरु नानक देव जी को बुला लिया। उनके मौलाना काजी कहने लगे, अगर ये सच्चा है तो इसको बादशाह सलामत बोलना, मस्जिद में जाके नमाज अता करो, पता चल जाएगा। मस्जिद में जाता है तो सभी धर्मों को मानता है, नहीं जाता तो ये हिंदू है। गुरु नानक देव जी आ गए, कहने हाँ राजन बोलो क्या बात। कहने लगा, हे पीर आप मेरे साथ मस्जिद में नमाज अदा करो। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, कहने लगे एक बार फिर बोल बादशाह। कहने लगा, हे पीर मेरे साथ मस्जिद में नमाज अदा करो। गुरु नानक देव जी कहते चलो। अब मस्जिद में चले गए तो उनके साथ एक तो मौलवी और एक बादशाह और एक गुरु नानक देव जी मस्जिद में जाके बैठ गए। अब मुसलमान भाई जैसे नमाज अता करते हैं, ऐसे तो बैठते नहीं जैसे आप लोग बैठे आलती पालती मार के, वो बैठते हैं घुटने औंधे मार के। उसको योगा में कहते हैं वज्र आसन। सब लोग बैठ गए, नमाज अता करने लगे। बादशाह सजदा करते हैं, मुसाफा करते हैं, आमीन कहते हैं, अल्लाह का शुक्राना करते हैं। तो जैसे ही इधर उधर देख के बादशाह ने नमाज अता कर ली तो मौलवी बोला धीरे से, कहता है ये गुरु ने तो नमाज अता नहीं की। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। गुरु नानक देव जी को कहने लगा,
ए पीर, आपको कहा था नवाज अता करो। गुरु नानक देव जी कहते गलत। बादशाह कहते क्यों? कहते आपने बोला था मेरे साथ नवाज अता करो। तो बादशाह कहने लगा मैं तो यहां था, फिर मेरे साथ क्यों नहीं करी? गुरु नानक देव जी फिर मुस्कुराए, हंसे, कहने लगे बादशाह, काबुल में नए घोड़े आए थे, तेरा शरीर इधर था, अंदर से तो तू काबुल पहुंचा हुआ था कि घोड़े मैंने खरीदने कोई और ही ना ले जाए। बादशाह अच्छे भी होते थे, मान गया बादशाह। कहता हे पीर तू सच्चा है, मैं तो वाकई काबुल में घूम रहा था, यहां तो मेरा शरीर था। बादशाह कहने लगा हे पीर, मेरा मौलवी तो यहां था। गुरु नानक देव जी मौलवी को देख के मुस्कुराए, कहते इसका भी शरीर इधर था, इसके घर में गाय ने अभी अभी ब्याई है, बछड़ा दिया है, इसको था कि पहला दूध मैं पीऊंगा कहीं बछड़ा ना पी जाए। ये तो वहां बछड़े बांध रहा था, नवाज के लिए तो मैं अकेला बैठा था, और आपने हुक्म किया था हमारे साथ अता करो, इसलिए मैंने नवाज अता नहीं की। वो मौलवी भी मान गया, बात तो सच्ची है। तो फिर उन्होंने पूछा गुरुजी सच्ची नमाज कौन सी है? कहने लगे चाहे थोड़े देर के लिए करो, पर जब करो 5-10 मिनट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही ध्यान में हो, और ध्यान कहीं इधर उधर ना दौड़े। वो 5-10 मिनट की नमाज कई घंटों की नमाज से कई गुना बेहतर है, अगर सच्चे दिल से अता करो, सच्ची भावना से भक्ति करो। तो भाई जब भक्ति करने लगते हो, चाहे 15 मिनट ही कर लो, पर करो मालिक में ध्यान जमा के, फिर देखो कैसा नजारा आता है। हां, इस कलयुग में काम धंधा करते, चलते, बैठ के, लेट के भी अगर जाप करोगे, वो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल तो जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पर भगवान के नूरी स्वरूप को देखना है तो पाखंडवाद छोड़ना होगा, दिखावा छोड़ना होगा। सादगी में मालिक मिल जाता है, बाल बच्चे परिवार में मालिक मिल जाता है। त्यागना है तो सच्चा त्याग करो, दिखावे का त्याग मत करो। दुनिया की निगाह में त्याग, और अंदर से घर गृहस्थियों से भी आगे, ऐसा मालिक को मंजूर नहीं है। ऐसे से मालिक खुश नहीं होता। आपने सुना होगा, पारस सुना है, और अभी अभी ये कुछ साल पहले साइंसदानों ने भी माना है। कुछ घुड़सवार थे जो पहाड़ियों से गुजर रहे थे, बहुत लंबा सफर उन्होंने तय किया। 2-3 दिन के बाद अचानक उन लोगों की निगाह गई तो घोड़ों के पांव के नीचे जो खुरों के लोहे के लगा देते हैं, अलग अलग धर्मों में, भाषा में अलग अलग नाम है, कोई खुर कहता है, कोई कुछ कहता है, ताकि वो नाखून जो होते हैं वो कटे ना। पहाड़ों में, पत्थरों में घोड़े के पांव के नीचे लगा देते, तो वो उसमें कोई नाल बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो घोड़ों के वो पैर जो थे, यहां लोहा लगा था, वो सोना बना पड़ा। सारे हैरान रह गए। तो सबने खूब ढूंढा कि भाई वो क्या है। तो धर्मों में हमारे लिखा वो होता है पारस, और पारस लोहे को सोना बना देता है। पारस ये नहीं देखता कि लोहा कसाई के घर का छुरा है या मंदिर की घंटी। पारस से तो जो भी लोहा लगेगा वो सोना बन जाएगा। तो इसी तरह सत्संग होता है। कोई अच्छा नेक इंसान आए, बुरे कर्म करने वाला आए, राम नाम से अगर जुड़ गया तो वो सोना बन जाएगा, जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। सत्संग में ऐसी ताकत होती है, ऐसी शक्ति होती है। पर कोई भागों वाला, कोई नसीबों वाला होता है, वही मानता है सदगुरु के वचनों को, वरना मन मानने नहीं देता। मैं न मन
मैं नहीं मानूंगा। संतों की, धर्मों की, वो है हर आदमी के अंदर मन बैठा हुआ। बड़ा जालिम है ये। श्री राम जी जब छोटे से थे, उनके गुरु वशिष्ठ जी उनको पढ़ा रहे थे। मन पे बात आई तो वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, अगर कोई कहता है कि सारा हिमालय पर्वत किसी ने उठा लिया, ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। वैसे तो पर एक पल के लिए मान लूंगा, शायद किसी ने पूरा हिमालय पर्वतमाला उठा ली। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, अगर कोई कहता है सारे समुद्रों का पानी पी लिया, यह बात भी मानने वाली नहीं है, पर एक पल के लिए मान लूंगा, शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, अगर कोई कहता है मन को जीत लिया, तो जल्दी से मैं ये बात नहीं मानूंगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कहते मान लूंगा, मन को जीत लिया। मन बड़ी जालिम ताकत है। हर पल मन के ख्यालात बदलते रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इसने धूल चटा दी। बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों की इसने सारी तपस्या पल में निकाल के बाहर फेंक दी। मन रुक नहीं सकता क्या? रुक सकता है। कब? मन मूसा पिंगल भया और पी पारा हरि नाम। हमारे अंदर हरि रस है, अमृत है, आबो हयात। हरि रस, गुरु मंत्र का जाप करो, सच्ची भावना से करो, मालिक का दिव्य स्वरूप प्रकट होगा और हरि रस अमृत मिलेगा। उसका अगर पान कर लिया तो मन जो मूसा चूहा है, ये दौड़ने से रुक जाता है, पिंगला हो जाता है और मालिक की खुशियों से जीव माला माल हो जाता है। वरना मन नहीं रुकता, इसका काम ही दौड़ना है। सबसे तेज गति हवा प्रकाश की है, लेकिन मन की गति इनसे कई गुना ज्यादा है। क्योंकि ये आंख झपकते हो आसमान में ले जाता है और अगली आंख झपकते हो पताल में ले जाता है। इतनी गति है इसकी। पर आत्मा की गति इससे भी कई गुना ज्यादा है। पर वो जैसे हनुमान जी अपनी ताकत भूल गए थे, उनको जामावंत और लोगों ने ताकत याद दिलाई थी, वैसे आप अपनी आत्मा की ताकत भूले बैठे हो। और संत पीर फकीर आत्मा की ताकत बढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए आते हैं कि आपके अंदर तो ताकतों का खजाना है। आत्मबल को जगाओ, सफलताएं आपके कदम चूमेगी। हर काम धंधे में आप लाभ ही लाभ पैदा कर लोगे और खुशियों से माला माल हो जाओगे। तो भजन में आया, सत्संग में थाने बेरो लाग सी, कीरे वंशज थे ओ भाई, कीरे वंशज थे ओ, मालिक स्यों थे बिछड़ रहे आए, मालिक रे वंशज हो, संगत में संत बात साची कर सी रे। आमतौर पे ये बात होती है कि आप किसका वंश चला रहे हो। दो चार बुजुर्गों का नाम, अपने बाप का, दादे का, परदादे का आप नाम ले देते हो कि भाई हमारा वंश तो बीरो वंश है। लेकिन ये सही नहीं है। असल में हम जो वंशज हैं सारे उस भगवान के वंशज हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी का पुत्र संभय मनु औरत सतरूपा इस धरती पे आए हिंदू धर्म के अनुसार, और उनसे बने मनुष्य। इस्लाम धर्म के अनुसार पहला इंसान आया आदम और ताई हव्वा, और उनके अनुसार हमारी जात बनी आदमियत। तो सबके सब भगवान के वंशज हैं। मालिक स्यों थे बिछड़ रहे आए, मालिक के वंशज, उस मालिक के वंशज हैं ये आत्मा। काल महाकाल ने भक्ति करके मालिक से मांग ली, सारे मालिक ने बुत बनवाए, यानी शरीर बनाए,
और जितने शरीर बने ये 5 तत्व से बने। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। ये अलग बात है, किसी में एक तत्व ही ज्यादा है। जैसे घास फूस, सरसों का साग आप 1 क्विंटल सुखा लो धूप में, 5-4 दिन के बाद उठाओगे तो कितना रह जाएगा? 5-10 किलो, क्योंकि उसमें मेन पानी है, सारा उड़ जाता है धूप से। तो कीड़े मकोड़े जो रेंगने वाले होते हैं, यहां पानी नहीं होता, रेगिस्तान, उनके अंदर 2 तत्व मुख्यतः होते हैं, हवा और आग। हवा हर जगह है और आग वैसे वहां बहुत बरसती है। हमने देखा है जैसलमेर, बाड़मेर, कई इलाकों में रहे हम सत्संग करते करते, पानी नहीं होता, पेड़ पौधा नहीं होता, लेकिन फिर भी जीव जंतु वहां होते हैं, रेंगने वाले कीड़े, कई चीजें जो टीले में घुस जाती हैं, छोटे छोटे, तो उनके अंदर होता है हवा और आग। फिर है पक्षी, इनमें पानी, हवा और पृथ्वी तत्व मुख्यतः होता है। फिर है पशु, पशु में 4 तत्व होते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु। लेकिन मनुष्य में 5 तत्व परिपूर्ण होते हैं, आकाश, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु। इसलिए इसका दिमाग बाकी सब जीवों से ज्यादा होता है, सोचने की ताकत। तो भाई इसलिए हमारे हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सभी धर्मों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया। और ये भक्ति करे तो श्रेष्ठ है, वरना तो पशुओं वाले काम ही तो करता है। खाता पीता पशु है, खाता पीता आदमी है। बाल बच्चे आदमी के, पशुओं के भी होते हैं। घर आदमी बनाता, पशु भी कहीं ना कहीं कोई जगह ढूंढते हैं रहने की। पक्षी घोंसले बनाते हैं, बल्कि पशु जीते जी उनका मलमूत्र, पेशाब, गोबर खाद के काम आता है, और मरने के बाद हड्डियां, चमड़ा सब काम में आता है। आदमी का जीते जी कुछ काम नहीं आता, और मरने के बाद हड्डियों को संभालना भी पड़े, उस पर भी टैक्स लगता है, धक्का मुक्की अलग से होती है वहां जाके। तो भाई इस लिहाज से देखो तो पशु आगे हैं, पर भगवान का नाम जपना, मालिक का नाम जपना, ओंकार का, जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश को बनाया, उस ओंकार का नाम अगर कोई जप सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मानस ही जप सकता है। पशु तो क्या, देवी देवता भी नहीं जप सकते।